क्या पश्चिम एशिया में चल रही जंग में न्यूक्लियर ट्रिगर ऑन हो गया है? क्या हिरोशिमा बॉम्बिंग और नागासाकी जैसी तबाही की तस्वीर दुनिया फिर देखने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग अब सीधे न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच गई है। जंग के मैदान में फूटी न्यूक्लियर चिंगारी। इजराइल के डिमोना पर ईरान का अटैक। जंग का चेन रिएक्शन, दुनिया में टेंशन। इक्कीस मार्च की शाम जब ईरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना और अराद की ओर बढ़ी, तब सिर्फ एक हमला नहीं हुआ बल्कि एक मैसेज दिया गया। ईरान ने साफ कर दिया, अगर उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होगा तो जवाब भी वही मिलेगा। जहां इजराइल सबसे ज्यादा संवेदनशील है, धमाके हुए, इमारतें ही और लोगों में दहशत फैल गई। डिमोना कोई साधारण शहर नहीं है। यहीं मौजूद है शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इजराइल के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का दिल। यही वो जगह है जहां प्लूटोनियम उत्पादन और न्यूक्लियर रिसर्च होती है। हालांकि मिसाइलें इस हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी के कोर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इस हमले के दौरान आसपास के रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ। यही वजह है कि इस हमले को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ इस हमले की जड़ें जुड़ी हैं नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी से, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता और परमाणु क्षमता पर सीधा हमला माना, और फिर जो हुआ वो था आंख के बदले आंख वाला जवाब। यानी अब जंग सीमाओं तक नहीं सीमित रही, ये सीधे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ चुकी है। डिमोना नेगेव रेगिस्तान में स्थित है। 1950 से 60 के दशक में फ्रांस की मदद से इसका निर्माण हुआ। ये 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है। इसमें अंडरग्राउंड लैब्स हैं जहां हजारों वैज्ञानिक और टेक्नीशियन काम करते हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ 80 से ज्यादा परमाणु हथियारों को रखा जा सकता है। इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया है। एजेंसी के मुताबिक डिमोना में मिसाइल गिरने की खबरों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अब तक शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को किसी भी तरह के नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। IAEA ने यह भी साफ किया है कि आसपास के देशों से मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी तरह का असामान्य रेडिएशन स्तर दर्ज नहीं हुआ है।